अध्याय 20वां अध्याय भगवान शिव का ये 20वां और षष्ठी खंड का आखिरी अध्याय है। भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद ही मुनि, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभ आगमन हुआ वह प्रसंग सुनिए। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ब्रह्मा जी के ललाट से जिसका प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं। अतः उन्हीं के रूप में मैं गुहकों के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाऊंगा। रुद्र मेरे हृदय से ही प्रकट हुए और वे पूर्ण अवतार निष्कल निरंजन ब्रह्म हैं और मुझसे अभिन्न हैं। हरि ब्रह्मा आदि देव उनकी सेवा किया करते हैं। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूँगा और महान तपस्या करूँगा। शिव की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक हो उत्तम गति देने वाले नाद स्वरूप अपने डमरू को बजाया। उसकी उत्साहवर्धक ध्वनि तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उसका चरित्र एवं गंभीर शब्द आहान की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। उस ध्वनि को सुनकर ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता ऋषि मूर्तिमान आगम निगम तथा सिद्ध वहां आ पहुंचे। देवता और असुर सब लोग बड़े उत्साह से भरकर वहां आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद जहां कहाँ भी थे वहां से उस स्थान पर पहुंचे। सर्वलोक वंदित महाभाग समस्त गढ़पाल भी उस स्थान पर जाने के लिए उद्यत हो गए। उनकी मैं संख्या बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनिए। शंखकर्ण नाम का गणेश्वर 1 करोड़ गढ़ों के साथ, कैकराक्ष 10 करोड़, विकृत 8 करोड़ गढ़ों के साथ जाने के लिए एकत्रित हुआ। विशाख 64 करोड़ गढ़ों के साथ, पारियात्रक 9 करोड़ गढ़ों के साथ, सर्वांतक 6 करोड़ गढ़ों के साथ, श्रीमान दुदुम्ब 8 करोड़ गढ़ों के साथ वहां चलने के लिए तैयार हो गया। गढ़ श्रेष्ठ जालंक 12 करोड़ गढ़ों के साथ, समद 7 करोड़ गढ़ों के साथ और श्रीमान विकृतानन भी उतने गढ़ों के साथ जाने के लिए तैयार हुए। कपाली 5 करोड़ गढ़ों के साथ, मंगलकारी संदार अपने 6 करोड़ गढ़ों के साथ और कंडुक नाम के गणेश्वर भी 1-1 गढ़ों के साथ गए। विष्टम्भ और चंद्रा तपन नामक गणाध्यक्षक भी अपने अपने 8 करोड़ गढ़ों के साथ कैलाश चलने के लिए वहां पर आ पहुंचे। 1000 करोड़ गढ़ों से घिरा हुआ महाकेश नामक गणपति भी वहां पहुंचा। कुंडी 12 करोड़ गढ़ों के साथ और वाह श्रीमान पर्वतक कालक और एवं महाकाल नाम के गणेश्वर 100 करोड़ गढ़ों के साथ वहां पहुंचे। अग्निक 100 करोड़, अभिमुख 1 करोड़, आदित्य मूर्धा तथा धना वह भी 1-1 करोड़ गढ़ों के साथ वहां आए। सन्नाह तथा कुमुद 100 करोड़ गढ़ों के साथ, अमोघ, कोकिल और सुमंत्रक 1-1 गढ़ों के साथ गए। कागपाद नाम का एक दूसरा गढ़ 7 करोड़ और संतानक नाम का गणेश्वर भी 60 करोड़ गढ़ों को साथ लेकर चलने के लिए वहां आया। महाबल, मधुपिंग तथा पिंगल नामक गणेश्वर 9 करोड़ गढ़ों के साथ वहां उपस्थित हुए। नील एवं पूर्वभद्र नामक गणेश्वर भी 90 करोड़ गढ़ों के साथ वहां आए। महाशक्तिशाली चतुर्वक्त्र नामक गणेश्वर 7 करोड़ गढ़ों से घिरा हुआ कैलाश जाने के लिए वहां आ पहुंचा। 120,000 करोड़ गढ़ों से आवृत होकर सर्वेश नाम का गणेश्वर भी कैलाश चलने के लिए वहां आया। काष्ठागुड़, शुकेश तथा वृषभ नामक गणपति 100 करोड़ गढ़ों, चैत्र और स्वामी नकुलीश स्वयं 7 करोड़ गढ़ों के साथ कैलाश आगमन के लिए आए। लोकांतक, दीप्तात्मा, दैत्यांतक, प्रभु देव, भृंगी, श्रीमान, देव प्रिय, ऋटि, अश्विनी, भानुक तथा सनातन नाम के गणपति 64 करोड़ गढ़ों के साथ वहां पर उपस्थित हुए। नंदीश्वर नाम के महाबलवान गणाधीश 100 करोड़ गढ़ों के साथ कैलाश चलने के लिए वहां आ पहुंचे। इस गणाधिपों के अतिरिक्त अन्य बहुत से असंख्य शक्तिशाली गणेश्वर वहां कैलाश चलने के लिए आए। वे सब 1000 भुजाओं वाले थे तथा जटा मुकुट धारण किए हुए थे। सभी गण चंद्रमा के आभूषण से शोभायमान थे। सभी के कंठ नीलवर्ण थे और 3-3 नेत्र से युक्त थे। सभी हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि आभूषणों से अलंकृत थे। ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु के समान आदि माणी अष्ट महासिद्धियों से युक्त करोड़ों सूर्यों के समान दैदीप्यमान सभी गणेश्वर वहां पर पहुंचे।
वहाँ पर आ गए। इन गणाध्यक्षों के अतिरिक्त निर्मल प्रभा मंडल से युक्त महान आत्मा वाले तथा भगवान शिव के दर्शन की लालसा से परिपूर्ण अन्य अनेक गणाधिपत्य प्रसन्नता के साथ वहाँ पर जा पहुँचे। विष्णु आदि प्रमुख समस्त देवता वहां जाकर भगवान सदाशिव को देखकर हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर उनकी उत्तम स्तुति करने लगे। इस प्रकार विष्णु आदि देवताओं के साथ परमेश्वर भगवान महेश महात्मा कुबेर के प्रेम से वशीभूत हो कैलाश को चले गए। कुबेर ने भी सब परिवार भक्तिपूर्वक नाना प्रकार के उपहारों से वहां आए हुए भगवान शंभु की सादर पूजा की। तत्पश्चात उसने शिव को संतुष्ट करने के लिए उनका अनुगमन करने वाले विष्णु आदि देवताओं और अन्य गणेश्वरों को विधिवत पूजन किया। इसके बाद उनकी सेवा की और देखकर अति प्रसन्नचित्त भगवान शंभु कुबेर का आलिंगन कर और उनका सिर सूंघकर अलकीपुरी अति निकट ही अपने समस्त अनुगामियों के साथ ठहर गए। तदंतर भगवान शिव ने विश्वकर्मा को अपने तथा दूसरे देवताओं के भक्तों के लिए उन पर्वत पर निवास हेतु यथोचित निर्माण कार्य करने की आज्ञा दी है। मुनि विश्वकर्मा ने शिव की आज्ञा से वहां जाकर यथाशीघ्र ही नाना प्रकार की रचना की। उस समय विष्णु की प्रार्थना से शिव प्रसन्न उठे और कुबेर पर अनुग्रह करके वे कैलाश पर्वत पर चले गए। शुभ मुहूर्त में अपने निवास स्थान में प्रवेश कर भक्त वत्सल उन महेश्वर ने अपनी प्रेम से सबको सन्नाथ कर दिया। सभी प्रमोदित विष्णु आदि देवता मुनिगण तथा अन्य सिद्ध जनों को ने मिलकर प्रेम पूर्वक सदाशिव का अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार के उपहार लेकर सबने क्रमशः उनका पूजन किया। बहुत महोत्सव के साथ सामने खड़े होकर उनकी आरती उतारी। हे मुने, उस समय आकाश से मंगल सूचक पुष्प वृष्टि होने लगी। अत्यंत प्रसन्न होकर गान करती हुई अप्सराएं नाचने लगी। सब ओर जय जयकार और नमस्कार के सुसंकृत शब्द गूंजने लगे। उस समय चारों एक महान उत्साह व्याप्त था जो सबके सुख को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर भगवान सदाशिव अत्यंत शोभित हो रहे थे और विष्णु आदि सभी लोग बार बार उनकी यथोचित सेवा कर रहे थे। सभी देवताओं ने पृथक पृथक रूप से अर्धभरी वाणी और अभीष्ट वस्तुओं से लोक मंगलकारी भगवान शंकर का स्तवन वंदन किया। प्रसन्नचित सर्वेश्वर स्वामी सदाशिव ने उनकी स्तुति को देख सुनकर प्रेम पूर्वक उन्हें मनोवांछित वर दिए। हे मुनि, अभीष्ट कामनाओं से परिपूर्ण प्रसन्नचित वे सभी देव मुनि सिद्ध जन भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। अपने अपने धाम को चले गए। अपने अपने धाम को चले गए। वे भी विष्णु के साथ प्रसन्नतापूर्वक चलने के लिए उद्यत हुए। वो तथा श्री विष्णु और मुझको आसन पर बैठाकर परमेश्वर शंभु बड़े प्रेम से बहुत समझाकर अनुग्रह करके कहने लगे। शिवजी बोले, हे हरि, हे तात, सदैव तीनों लोगों का सजन और संरक्षण करने वाले हे सुरश्रेष्ठ, आप दोनों मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अब आप दोनों बिट्टू, हे हरि, हे विदेहिता, सदैव तीनों लोगों का सजन और संरक्षण करने वाले हे सुरश्रेष्ठ, आप दोनों मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अब आप दोनों भी निर्भय होकर मेरी आज्ञा से अपने अपने स्थान को जाएं। मैं सदा आप दोनों को सुख प्रदान करने वाला हूँ। विशेष रूप से आप दोनों के सुख दुख को देखता ही रहता हूँ। भगवान सदाशिव के वचन को सुनकर मैं और विष्णु दोनों प्रेम पूर्वक प्रणाम करके प्रसन्नचित होकर उनकी आज्ञा से अपने अपने धाम को लौट आए। उसी समय प्रसन्नचित भगवान शंकर निधिपति कुबेर का हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास बैठाकर यह शुभ वाक्य कहने लगे। हे मित्र, तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हारा मित्र बन गया हूँ। हे पुण्यात्मन, भय रहित होकर तुम अपने स्थान को जाओ और मैं सदा तुम्हारा सहायक। भगवान शंभु के इस वचन को सुनकर प्रसन्नचित्त कुबेर उनकी आज्ञा से प्रसन्नतापूर्वक अपने धाम को चले गए। योग परायण, सब प्रकार से स्वच्छंद तथा ध्यान मग्न रहने वाले भगवान शिव अपने गणों के साथ उस पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर निवास करने लगे। कभी वे अपने ही आत्मस्वरूप ब्रह्म का चिंतन करते थे, कभी योग में तत्कालीन रहते थे, कभी स्वच्छंद मन से प्रेम पूर्वक अपने गणों का इतिहास सुनाते थे, कभी विहार करने में चतुर भगवान महेश्वर अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत की टेढ़ी मेढ़ी उखाड़ खाबड़ गुफाओं और कंदराओं में अनेक सुरम्य स्थानों पर प्रसन्नचित होकर विचरण करते थे। इस प्रकार रुद्र स्वरूप परमेश्वर भगवान शंकर, जो नाना प्रकार के योगिनियों से भी सर्वश्रेष्ठ, उन्होंने अपने उस पर्वत को अनेक लीलाएं की। इस प्रकार बिना पत्नी के रहते हुए परमेश्वर सदाशिव ने अपना सब कुछ समय व्यतीत करके बाद में दक्ष पत्नी से उत्पन्न
सती को पत्नी के रूप दक्ष पत्नी से उत्पन्न सती को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। तदंतर ही देवर्षि वे महेश्वर उन दक्ष पुत्री सती के साथ विहार करने लगे। इस प्रकार सती के साथ पति रूप में लोकाचरण रहते हुए बहुत सुखी थे। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने आपको रुद्र के अवतार का वर्णन कर दिया। मैंने उनके कैलाश आगमन, कुबेर के साथ उनकी मित्रता का प्रसंग भी कह दिया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाले उनकी ज्ञानवर्धिनी लीला का भी वर्णन कर दिया है, जो इस लोक और परलोक में सदैव सभी मनोवांछित फलों को प्रदान करने वाली है। जो एकाग्रचित्त होकर इस कथा को सम्यक रूप से पढ़ता है अथवा सुनता है, वह इस लोक में सुख भोग कर परलोक में मुक्ति प्राप्त करता है। जय जय श्री शुभ मुनापानी 20वें अध्याय की जय हो।